ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम प्रोस्टेट पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मदन जी हैं झुंझुनू से। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र लगभग 65 साल है। जी हाँ। और मुझे बार बार पेशाब की दिक्कत हो रही है अभी। जी हाँ। एक यूरिमैक्स करके टैबलेट लेता हूँ, बिल्कुल सही है। मिलता है। जी हाँ। और बार बार पेशाब की दिक्कत होती है और पूरा पेशाब नहीं हो पाता। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप यूरिमैक्स की जो दवाई ले रहे हैं, जो कैप्सूल लेते हैं, उससे आपको फर्क पड़ता है? मतलब थोड़ा आसानी से आता है पेशाब? हाँ जी, हाँ जी। मतलब यूरिमैक्स। अच्छा, उससे आप रात में सोने के बाद कितनी बार उठना पड़ता है आपको पेशाब के लिए? नींद आने के बाद? सुबह उठने के पश्चात मुझे हर 15-20 मिनट। नहीं, मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो है रात को सोने के बाद और सुबह जब उठते हैं बीच में कितनी बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, ये पता? ये बहुत 2 बार। इससे कोई आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं होता नींद के अंदर? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कोई जलन वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, पर पूरा यूरिन नहीं होता है। आपने अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराई होगी शायद, मेरे ख्याल से। हाँ जी, कराई थी। उसमें कितना पेशाब बचता है करने के बाद? उसमें पेशाब बचता है, उस समय था करीब 23%। नहीं, 23% नहीं, ये मिली ml होता होगा। हाँ, ml। करने से पहले आपका 400 ml है, बच गया 100 ml। तो इस तरह से कोई रिपोर्ट की फाइंडिंग हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। हाँ जी, मैंने कराया था। वो अभी तो मेरे पास रिकॉर्ड में तो है, लेकिन अभी चलो कोई बात नहीं, मैं बात पूरी समझ गया हूँ। यूरिमैक्स दवाई से आप आराम में है, मतलब आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यूरिमैक्स ले लेते हैं, 24 घंटे उसका असर रहता है, आप आराम से अपना काम कर लेते हैं, पेशाब विशाब सब ठीक रहता है। ऐसा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये दवाइयाँ लंबे टाइम चलती हैं, आपको नुकसान नहीं करती हैं। इनका अल्टरनेटिव तो यही है कि अगर दवाइयाँ बंद करनी है तो हो सकता है आपको दूरबीन वगैरह से ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़े। तो या तो ये दवाइयाँ लेते रहें, इससे कोई लंबे टाइम लेने पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और ये बनी ही लंबे समय के लिए है। और फिर इसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा कि एक ब्लड टेस्ट होता है PSA, मुझे लगता है शायद आपने करा भी लिया होगा, नहीं कराया तो जरूर कराना, कि नेचर जो है प्रोस्टेट का उसका पता लगाने के लिए है कि इसमें कैंसर या ऐसी कोई बात डेवलप तो नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, उपचार पर आना चाहूंगा कि उपचार किस तरह किया जा सकता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन का, प्रोस्टेट में जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों का? एक्चुअली पहली बात तो बचाव भी है जी। तो बचाव का तरीका तो यही कि इन्फेक्शन हाइजीन प्रॉपर मेंटेन की जाए, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया जाए ताकि मैकेनिकल वॉश होता रहे जी। इसके अलावा जब ये इन्फेक्शन कभी हो जाता है एक्यूट इन्फेक्शन, तो स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको कंप्लीट इरेडिकेट, मतलब पूरी तरह से उसको निकाल दिया जाए, तो दोबारा होने की संभावना कम रहती है। इसके बावजूद भी कभी कभी इसकी वजह से ये बार बार होता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कोई ऐसा कारण तो नहीं जिसकी वजह से बार बार होता हो। तो डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, पेशाब पूरा नहीं होना बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। अगर ये साथ वाले कारण अगर होते हैं तो इनको भी आपको ठीक करना चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल रखना चाहिए। यूरिन पूरा हो, इसके लिए आप अश्योर कर लें कि पेशाब की थैली पूरी तरह काम करे, और जो रुकावट प्रोस्टेट की वजह से हो रही वो दवाइयों से उसको दूर किया जाए। ये इसका उपचार का तरीका है जी। डॉक्टर साहब, अगर बात करें ऑपरेशन की, जैसा कि अभी मदन जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आप उन्हें बता रहे थे, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की नौबत कब आती है? ऑपरेशन की नौबत आती है जब रुकावट काफ़ी ज़्यादा हो और आदमी या तो लेना नहीं चाहे दवाइयाँ, वो सोचे नहीं मैं इतने लंबे टाइम दवाई नहीं लूँगा, मुझे आप ऑपरेशन से ठीक करो, या कभी कभी दवाइयाँ भी काम नहीं करती कि प्रोस्टेट ग्रंथि इतनी बड़ी हो जाती है, या उनमें इस तरह का कोई एक पर्टिकुलर तरह का बढ़ाव आता है जैसे मीडियन लोब कहलाता है, उसमें ये दवाइयाँ नहीं काम करती, या साथ में कोई पथरी हो, या साथ में कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, या कभी कभी बहुत ज़्यादा खून आना प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से हो, ये सारे कारण बनते हैं ऑपरेशन के। और अगर दवाइयाँ भी अगर नहीं पेशेंट या मरीज नहीं चाहता है लेना, तो वो भी एक ऑपरेशन का कारण है जी। डॉक्टर साहब, आपने ऑपरेशन की बात की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद मरीज कितने समय में रिकवर कर जाता है? चूँकि ये सारे ऑपरेशन आजकल दूरबीन से होते हैं, तो बाहर एक्सटर्नल सरफेस पे, बाहरी सतह पे कोई भी चीरा नहीं लगता है, तो पेशेंट 3 दिन के अंदर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। आज अगर ऑपरेशन किया
तो कल का गैप देके परसों शाम तक हम घर भेज देते हैं। घर पे उनको 7-8 दिन तक बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं करना है। घूम सकते हैं, जा सकते हैं, पर ऐसा एग्रेशन नहीं करना। 15 दिन बाद तो वो फ्री है कुछ भी करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये इन्फेक्शन एक बार होने के बाद दोबारा ना हिट करे मरीज को, तो दोबारा परेशानी ना खड़ी करे, इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें? जैसे कि मैंने पहले भी एक जिक्र किया था जी। कि इन्फेक्शन को जो पहली बार होता है उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाए जी। तो दोबारा होने की संभावना कम रहती है। जी। वो इन्फेक्शन पूरी तरह नहीं ठीक हुआ और रह गया जी। तो बीच बीच में जब भी मौका मिलता है तो वो फलमिनेट हो जाता है, वो उभार पे आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इन्फेक्शन जब भी होता है और ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं मरीज में? नहीं, अगर पूरी तरह ठीक हो जाता है तो उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं मिलते। वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है जैसे पहले था वैसे ही। अच्छा। उसमें नहीं। लेकिन हाँ, अगर इन्फेक्शन बार बार होता है तो कभी ये इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुंच सकता है। तो फिर किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद जो किडनी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि किडनी इवन फेलियर तक भी जा सकता है। अगर इन्फेक्शन बार बार होता है तो किडनी फेलियर की संभावना है। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, आपने ऑपरेशन की बात कर दी, उपचार किस तरह किया जा सकता है उसके बारे में बता दिया। डॉक्टर साहब, केयर किस तरह की जा सकती है वो भी आपने बता दिया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा खान पान भी क्या मुख्य भूमिका निभाता है कहीं ना कहीं इसमें, या फिर रखना चाहे? नहीं, कई ऑपरेशन के बाद कई स्टडीज की हुई हैं कि प्रोस्टेट जो एनलार्जमेंट उम्र के साथ साथ होता है उसमें खान पान से लेके एनवायरमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स पर कोई एक कंफर्मेटिव एविडेंसेस कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने कहा इन्फेक्शन से बचाव तो हाइजीन से और ज़्यादा पानी पीने से किया जा सकता है। वो वही बचाव का तरीका है। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, ऑपरेशन की आपने बात की थी, तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब रिस्क फैक्टर रहता है कोई मरीज में? रिस्क फैक्टर तो बहुत कम है। आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी सेफ एनेस्थीसिया है, इतने एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन जैसा कि मैं कहूँ, सड़क पर चलने में भी रिस्क तो एक्सीडेंट का रहता ही है, उतना ही है बस खाली। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, किस एज में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है? यंग एज में ज़्यादा रहता है। 25 से लेकर और 40 के बीच में ज़्यादा संभावना इन्फेक्शन की रहती है, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव जो लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे तो किसी भी एज में संभव हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जब भी लोगों को प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो या फिर छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, उनका ये मानना होता है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो आदत होती है कितना हद तक ठीक है? डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना जरूरी है, वो जानना चाहेंगे? मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि एक्यूट प्रोस्टेटिस क्रोनिक में जब कन्वर्ट होती है, जब आप किसी भी ढंग के स्पेशलिस्ट को से परामर्श नहीं करते हैं। अगर उससे परामर्श करेंगे तो वो पूरा ट्रीटमेंट देगा, तो क्रोनिक में कन्वर्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और जितने भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।